देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपने से कर पाएंगे। एक बार समझ के आप खुद से इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी एक आयत है। चलिए, आयत मतलब क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आयत, एक आयत है ए बी सी डी, एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी जो है वो दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन था आपका 8.1 का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वो रिलेट आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिक्वेंसली देखिए क्वेश्चन को, यानी कि नंबर वाइज नंबर आप देखिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो ए सी जो है वो ए और सी को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो आपको दर्शाइए कि यहाँ पे बताया जा रहा है, दर्शाना क्या है? दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी जो है एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग है, ये मेरे को दर्शाना है। और दूसरा क्वेश्चन में बताया जा रहा है विकर्ण बी डी जो है, बी डी जो है, अब देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हम लोग को एक वर्ग बताना है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो सेम आ रहा है। अब ए से सी तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग को बोल रहा है बी से डी एक लाइन ड्रॉ करिए। और क्या कर रहा है, ये जो बी डी रेखा होगा वो दोनों कोण बी और डी को क्या करेगा? समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन से पूरा पूरा ये क्वेश्चन मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज है। ठीक है ना, चलिए सेकंड नंबर से पूरा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग को दे के रखा हुआ है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें हम लोग कि दिया क्या है हम लोग को दिया है ए बी सी डी जो है एक क्या है? आयत है। ठीक है, जिसमें 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 एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। ए सी जो है वो दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, ये बता रहा है यहाँ पे। यानी कि कोण 1 जो है वो 2 के बराबर है, तथा कोण 3 जो है वो किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, पहला क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, सिद्ध करना है ए बी सी डी जो है एक क्या है? वर्ग है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को, ये तो हो गया कि जो जो चीज़ दे के दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिखा, लेकिन अब हम लोग इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे इस क्वेश्चन को, वो मेन आपका इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। तो इसमें आप देखिए एंगल 1 जो है, कोण 1 और कोण 4 क्या हो रहे हैं? एकांतर हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि कोण 3 जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है, चलिए ये सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं कि कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर है। ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोगों का। ये कैसे बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है आपका एकांतर कोण से। समझ पा रहे हैं? एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एकांतर हो रहे हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है, यानी कि ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, अतः यहाँ से ये पता चल रहा है कि एंगल 1 जो है वो 4 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 3। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपके सामने कुछ ये आ जाएगा, यानी कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ए डी जो है वो ए डी जो है वो डी सी के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखिएगा, ए डी जो है वो क्या है? बराबर है किसका? डी सी। ए डी जो है वो डी सी का बराबर है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि त्रिभुज ये क्या है? ये जो दिया गया है ये एक हम लोगों का क्या है यहाँ पे? ये एक आयत है। ठीक है, आयत है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये लाइन को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे जब एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो रहा है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये हम लोग का समीकरण 3 से हम लोगों ने इसको देखा। ठीक है, समीकरण 3 से हम लोगों ने इसको देख लिया कि एक जो हो रहा है वो 3 के बराबर है। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। अगर 1 जो है 3 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि AD जो होगा वो DC के बराबर होगा। क्यों बराबर होता है? क्योंकि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। वो भुजा का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखिएगा कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे बोले कि AD जो है वो DC के बराबर है तो आप बोलेंगे सर ये तो आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन ये दोनों कोण आपस में इसलिए बराबर हो रहा है क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। और इसकी क्या होती है, अगर किसी भी त्रिभुज के जो हो है कोई भी कोण जो है, कोई भी दो कोण अगर बराबर है तो कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः एक आयत जो है, एक आयत जिसकी आसन कोण, जिसकी आसन कोण सॉरी जिसकी आसन भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है, जिसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाएं यानी कि क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग होता है, यानी कि ये वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः ABCD एक क्या है? वर्ग है। देखिए आप खुद भी समझ सकते हैं, अगर ये देखिए ये सबसे पहले बोला गया ये आयत है तो ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। लेकिन जब ये सॉरी कोण नहीं है, ये भुजा है, तो ये भुजा और ये भुजा जब आपस में बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? एक आयत है। सॉरी, तो इसका मतलब क्या है? ये एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आयत तो दिया हुआ था हम लोगों को ना, तो ये एक क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विकर्ण जो है वो BD दोनों को, ठीक है, विकर्ण BD जो है वो दोनों कोण B और D को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि यहां से एक लाइन हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था कि AC को बताना था कि AC जो है वो A और C को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अब आगे जो सेकंड नंबर में बताया जा रहा है कि BD जो है वो दोनों कोण B और D को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि विकर्ण, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि कोण, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोण 5 जो है वो कोण 8 के बराबर है। ये हम लोग का आएगा इक्वेशन 4। देखिए कोण 5 जो है कोण 8 का क्यों बराबर आ रहा है? क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ADB में, ADB में इस त्रिभुज में बात करेंगे कि AD जो होता है वो AB के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अभी ये आयत नहीं रहा हम लोगों का, ये एक वर्ग बन गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने साबित कर दिया कि ABCD क्या है? एक वर्ग है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो AD जो है वो AB के बराबर है। क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि ABCD जो है एक क्या है? वर्ग है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये एक वर्ग है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एंगल 7 जो है वो 5 के बराबर है। क्यों बराबर होता है? देखिए एंगल 7 जो है वो एंगल 5 के बराबर है। ये आ रहा है इक्वेशन 5। यहाँ पे आ रहा है त्रिभुज जो है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि ये बराबर भुजा और इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अतः, अतः एंगल 7 जो है, अब देखिए यहां से, अब यहां पे देखिए एंगल 7 जो है वो 5 के बराबर है, ये आ गया इक्वेशन 5। अब देखिए एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। कहां से ये बराबर हो रहा है, ये चीज को ध्यान से देखिएगा। ये हम लोगों का बराबर हो रहा है, देखिए क्वेश्चन इक्वेशन 4 और 5 को अगर देखिए कि यहाँ पे एंगल 5 जो है वो 8 के बराबर है और एंगल 5 जो है वो 7 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 7 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये आ गया इक्वेशन 6। ठीक है, ये समीकरण 4 और 5 से। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब तथा यहाँ पे एक चीज और देखिए, एंगल 7 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। अब इस कोण का और इस कोण का ये क्यों बराबर हो रहा है, ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। पहले इस कोण का एकांतर देख लिए, अब इस कोण का एकांतर देख लिया, यानी कि 7 और 6 का एकांतर देख लिए। तो यहां से लिखेंगे अतः, अतः एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। ये कहाँ से आ रहा, देखिए ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 से देखिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 और, समीकरण 5 और 7 से। ठीक है, समीकरण 5 और समीकरण 7 से, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग। ठीक है, समीकरण 5 और समीकरण 7 से ये क्या हो रहा है, एंगल 5 जो हो रहा है वो 6 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 5 जो है 6 के बराबर हो गया और यहाँ पे एंगल 7 जो है वो 8 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 6 और 8 से। ठीक है, यानी कि समीकरण 6 और समीकरण 8 से विकर्ण, विकर्ण BD जो है वो दोनों कोणों B और D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन में ये बताना था कि ABCD जो है एक वर्ग है, और दूसरा में बताना था कि जो BD लाइन है वो B और D को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसी चैप्टर का एक 7 नंबर क्वेश्चन था। अगर आप उस क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ लिए। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।